सब स्टूडेंट्स आ गए। ईमान, आपके पास सुबह वाले लेक्चर की स्क्रीनशॉट या आपने पिक्चर कोई ली है रिकॉर्ड के, या आपके पास माइक्रो के, तो काइंडली वही मुझे शेयर कर दिया। फाइटोकेमिकल्स, ये बेसिकली सेकंड लास्ट लाइक ये टॉपिक है कैंसर की, और इसका बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन आएगा उसकी हेडिंग होगी फाइटोकेमिकल्स इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डेट प्रिवेंट और कैंसर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज। सबको आवाज आ रही है? किसी को कोई इश्यू तो नहीं हो रहा? आ रही है मैम। सबसे मैम पहले रिपीट कर दें। फाइटोकेमिकल्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स that have cancer protective properties. इसमें आपने एक टेबल होना चाहिए आपके पास। सबसे फर्स्ट पे आप कलर्स लिखोगे। कोई भी फूड आइटम है, ऑब्वियसली फ्रूट्स की बात करें या वेजिटेबल की, इनके अकॉर्डिंग टू कलर्स सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि इसमें ये वाली फूड आइटम्स कैटेगरी में फॉल कर रही हैं और उसमें इस टाइप के फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे रेड कलर से। रेड में आपको फाइटोकेमिकल जो प्रेजेंट होता है इसका नेम है लाइकोपीन, LYCOPENE, लाइकोपीन। ये बेसिकली फाइटोकेमिकल है, कलर रेड है। अब इसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में क्या आएगा? वाटरमेलन है। और आपने स्पेसिफाइड करना है कि अगर हम वाटरमेलन की बात करते हैं या पिंक ग्रेप फ्रूट, जो ग्रेप फ्रूट की बात करोगे तो उसके साथ आपने स्पेसिफाइड करना है कि पिंक कलर का है, वाटरमेलन है, एंड जितनी भी जैसे टोमेटो स्क्वायर है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लाइकोपीन है, फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होता है, और इसका कलर क्या है? रेड है। इसके बाद नेक्स्ट कलर है, इसमें रेड कलर है एंड पर्पल। मैम ही क्या पढ़ा रही है, समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करवा रही हूँ, मैं बेसिकली फाइटोकेमिकल्स होते हैं और ये फ्रूट्स में वेजिटेबल में प्रेजेंट होते हैं। जितनी भी हमारी रेड ऑरेंज येलो कलर की वेजिटेबल्स हैं मेन, उनमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, आप ले कैंसर हो गया या हार्ट की डिजीजेज हैं, बेसिकली उसमें ये एज ए प्रिवेंटिव रोल होता है कि इसने कैंसर की प्रोडक्शन को या उसकी प्रोग्रेशन को इनहिबिट करना है। सेम इसकी अगर आपको हेडिंग आएगी वो बेसिकली है कि फाइटोकेमिकल्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट हैव कैंसर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू कलर उसमें क्या क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल की पॉसिबल ऑप्शंस है और उसमें कौन सा फाइटोकेमिकल प्रेजेंट है। अब इन केस अगर हम रेड कलर किया, ऑब्वियसली आपको पता है कि रेड कलर में क्या आएगा? सबसे पहले आपको वाटरमेलन की ऑप्शन है, उसके बाद आप पिंक कलर का ग्रेप फ्रूट होता है वो इसमें आएगा, और जितनी भी टोमेटोज से रिलेटेड आप कोई भी फूड आइटम यूज कर रहे हो या डायरेक्टली टोमेटोज हैं, उसमें लाइकोपीन प्रेजेंट होगा जो फाइटोकेमिकल है। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसमें फाइटोकेमिकल्स की, अगर वैसे आपको थोड़ी सी टाइप्स बता दूं, इसमें लाइकोपीन होता है, पॉलीफिनोल्स हैं, अल्फा बीटा कैरोटीन है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, ल्यूटीन है। ये बेसिकली सारे फाइटोकेमिकल की टाइप्स हैं। इसी तरह कलर भी है, ऑब्वियसली आपको पता है कि रेड कलर है, ऑरेंज है, ग्रीन है, वो डिफरेंट उसकी वेरिएशन आती है कि सेम कलर में हर फूड आइटम में सेम नहीं हो सकता। अगर कलर रेड है तो ऑब्वियसली वो स्पेसिफाइड फ्रूट्स होंगे और उसमें स्पेसिफाइड टाइप के फाइटोकेमिकल प्रेजेंट है। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ ले। मैम टोमेटो में आपने क्या नाम बताया? लाइकोपीन, जो फाइटोकेमिकल है ना उसका नेम है लाइकोपीन, LYCOPENE। और इसके बाद रेड कलर है एंड पर्पल, ये कलर है, इसमें पॉलीफिनोल्स प्रेजेंट है, POLYPHENOLS।
इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल में बेसिकली बेरीज हैं और ग्रेप्स हैं, प्लम्स हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। बेरीज हैं, ग्रेप्स हैं और प्लम्स हैं। देन ऑरेंज कलर है। ऑरेंज में बेसिकली अल्फा एंड बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है। ये फाइटोकेमिकल है जिसमें अल्फा एंड बीटा कैरोटीन है। और इसके एग्जांपल में कैरेट है, मैंगो है। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? अगर किसी को कोई भी अभी तक कंफ्यूजन है वो मेरे से पूछ ले अभी। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। इसकी मैम जी मैम रेड कलर में सारे वो फूड ग्रुप के आइटम्स आएंगे जो रेड कलर के हैं, सिर्फ जो आपने स्पेसिफिक बताए हैं वाटरमेलन, पिंक, ग्रेपफ्रूट, टमाटो आएंगे? ओवरऑल अगर रेड कलर के हैं उसमें स्पेसिफाइड होता है कि इसमें हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर लाइकोपीन की बात करें वो हाईएस्ट अमाउंट में टोमेटोज में प्रेजेंट है, ठीक है, वाटरमेलन में है, ऑब्वियसली लीव्स में कैरेट वगैरह वो भी रेड कलर की होती है, लेकिन उनमें ऐसा इसकी हाईएस्ट अमाउंट में नहीं होगा, उसमें लीस्ट अमाउंट में होगा। हम जब कोई भी फाइटोकेमिकल, जैसे आपको पता होगा, सोर्सेज की बात करते हैं, जैसे सोडियम है या पोटाशियम है, उसमें देखते हैं कि हाईएस्ट सोर्सेज क्या है। जैसे पॉसिबल बनाना है, डेट्स हैं, फिग्स हैं, वो पोटाशियम के रिचेस्ट सोर्सेज में आते हैं। तो या कोई भी ऐसी हो वेरिएशन जिसमें हम डिवाइड करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हाईएस्ट अमाउंट किसमें प्रेजेंट है। क्लियर है? अब किसने पूछा ये क्वेश्चन? यस मैम। मैम शाल। अच्छा अच्छा। इसके बाद ऑरेंज एंड येलो कलर है। ये दोनों एक ही है, ऑरेंज एंड येलो आप इसको मेंशन करोगे। इसमें फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, FL, AV, ON, OIDS फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। मैम ये आपने फिर अल्फा बीटा कैरोटीन क्या बताया था? ये बेसिकली अगर ऑरेंज कलर है ना, उसमें जो फाइटोकेमिकल प्रेजेंट है उसका नेम है अल्फा एंड बीटा कैरोटीन। तो और येलो वो कलर का किस, ये फ्लेवोनाइड्स होगा? नहीं नहीं ये नहीं है। ऑरेंज एंड येलो में फ्लेवोनॉइड्स हैं। जस्ट अगर ऑरेंज की बात करें उसमें अल्फा एंड बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है। उसकी एग्जांपल्स में है कैरेट है, मैंगो है। ओके मैम। इसके बाद जैसे ही ऑरेंज एंड येलो, उसमें फाइटोकेमिकल प्रेजेंट है, फ्लेवोनाइड है। और इसकी एग्जांपल्स में पीच है, ऑरेंजेस है, पपाया है। इसके बाद येलो एंड ग्रीन, पहले हमने डिस्कस किया है ऑरेंज एंड येलो, अब है येलो एंड ग्रीन। इसमें प्रेजेंट होता है ल्यूटीन, LUTEIN। मैम रिपीट कर दें। येलो एंड ग्रीन कलर, ठीक है, कलर ये है। इसमें प्रेजेंट कौन सा फाइटोकेमिकल है? ल्यूटीन, LUTEIN। अब इसकी एग्जांपल्स में है स्पिनिच है, यहाँ तक सबने कर मैम लिया? इसमें आपने एग्जाम्पल क्या बताई है? स्पिनिच, नहीं, वो ऑरेंज येलो फ्लेवोनॉइड्स में। उसमें ऑरेंजेस हैं, पीच है और पपाया है। येलो एंड ग्रीन, इसमें फाइटोकेमिकल है वो ल्यूटीन है। और इसकी ऑप्शंस में या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में स्पिनिच आता है और एवोकाडो आता है। देन ग्रीन कलर है। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? किसी से पूछ लूं मैं?
यस मैम। यस मैम। अनफाल, आप मुझे बताओ ऑरेंज एंड येलो में कौन सा फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होता है? काइंडली खुद ही आप लोग कोई भी नोट्स ना देखें, अदरवाइज मैंने वीडियो ऑन करवा देंगे। ये आपको मैं पहले ही बता रही हूँ। मैम ऑरेंज और येलो बोला आपने? जी। मैम उसमें आपने लिखा है जो वो फाइटोकेमिकल होता है फ्लेवोनॉइड्स, और उनमें आ जाते हैं पीचेस एंड ऑरेंजेस। ठीक है, और देखते हैं किस बच्चे से पूछूं। फातिमा तूर, अभी तक मैंने क्या क्या फाइटोकेमिकल बताए हैं उसकी आप बताओ नेम। मैम आपने रेड 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 का बताया, रेड एंड पर्पल, ऑरेंज, येलो एंड येलो एंड ग्रीन। फाइटोकेमिकल्स पूछ रही हूँ मैं, कलर्स नहीं पूछ रही इस टाइम पे। मैं फाइटो केमिकल्स में लाइकोबीन बताया मैम, रेड में, रेड एंड प्लस पर्पल में पॉलीफिनोल्स बताया, एंड ऑरेंज एंड येलो में फ्लेवोनॉइड्स बताया मैम आपने, एंड ऑरेंज एंड ग्रीन में ल्यूटीन बताया मैम फाइटो ठीक है। केमिकल्स। ईमान, आप मुझे बताओ रेड एंड पर्पल में फूड आइटम्स कौन सी आएगी? रेड एंड पर्पल। ईमान, सो रहे हो? ईमान, मैं आपको रिमूव करने लगी हूँ क्योंकि आप आई थिंक या तो लेक्चर नोट नहीं कर रहे या मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो इसलिए आपको मैं रिमूव करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने क्वेश्चन क्या हाल है मैम? मैं ठीक हूँ। वो मैंने सुबह भी आपके साथ इंटरेक्शन किया हुआ है। आप मुझे अभी जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बता दो इस टाइम पे। मैम क्या पूछा है? मुझे भूल गया। कहाँ पे थी आप, मुझे ये पहले बता दो। वॉशरूम में। लो जी, फिर ये गायब हो गई है कहीं। वो इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। मैम मैं वॉशरूम में गई थी, मैंने उनको बताया ना, आपको बताया नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ रेड एंड पर्पल में कौन सी फूड आइटम आएगी और येलो एंड ग्रीन में? मैम रेड में आएगा वाटरमेलन एंड और पर्पल? टोमेटो और ग्रेप फ्रूट पिंक कलर वाला। और और मेरा दूसरा क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या था? रेड एंड पर्पल। और पर्पल वाली में आएगा बेरीज, ग्रेप्स और प्लम। आई थिंक मुझे 100% श्योरिटी है कि आप बुक से ही, कॉपी से, नोट से देख के बता रहे। राइट, ऐसे ही है माँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं चीटिंग नहीं कर रही, सच में मजाक नहीं, मैं सुन रही थी। मैं चलो आपने ठीक मुझे है। स्टार्ट में भी बुलाया। अच्छा चलो ठीक है। निदा, जी मैम। जाओ, ईमान रेस्ट करो आप। जी मैम। किधर जाऊं? इधर ही रहना है बेटा, वैसे रेस्ट कर लो रेस्ट का? थोड़ा सा। ओके ओके, मैं थक गई थी। नहीं। ऑरेंज एंड येलो में? यस मैम, ऑरेंज येलो में। निदा, आर यू ओके? मैम यस मैम, तंग कर रही है मुझे। हालात देखो आप लोग अपने। जी मैम, आपने पूछा ऑरेंज येलो में। मैं अभी आपसे और पूछती हूँ। ऑरेंज, येलो, येलो एंड ग्रीन, इसमें फाइटोकेमिकल क्या है पॉसिबल? इसमें ऑप्शंस क्या आएंगी फूड आइटम्स की? ऑरेंज येलो में मैम फ्लेवोनॉइड्स हैं, और हम्म। येलो और ग्रीन में ल्यूटिन, और ऑरेंज येलो के जो फूड वाले वो हैं उसमें पीच, पपाया और ऑरेंज आ जाता है, और येलो और ग्रीन वाले में स्पिनच।
ठीक है, इसके बाद लास्ट में एक आता है जिसको है व्हाइट एंड ग्रीन। इसमें फाइटोकेमिकल प्रेजेंट है, उसका नेम है सल्फाइड्स, SUL। ये तो आपको आई थिंक स्पेलिंग आते होंगे, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, SULFIDES सल्फाइड्स हैं इसमें। और इसकी एग्जांपल में अनियन है एंड गार्लिक है। व्हाइट एंड ग्रीन है फाइटोकेमिकल, इसमें सल्फाइड्स हैं, इसकी एग्जांपल में अनियन है और गार्लिक है। मैम खाली ग्रीन का क्या बताया था आपने? व्हाइट एंड ग्रीन फाइटोकेमिकल, इसमें सल्फाइड्स हैं, एग्जाम्पल इसमें अनियन है और गार्लिक है। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ ले, अदरवाइज मैं आपका लास्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करवा दूँ। मैम आपने पहले इससे पहले ग्रीन का लिखवाया है, उसमें कौन सा व्हाइट फाइटो एंड ग्रीन का ही ऑब्वियसली, मैं उस टाइम पे ग्रीन था, व्हाइट एंड ग्रीन, ग्रीन और व्हाइट आप जैसे भी इसको कर लो तो वो एक ही वर्ड बनता है इसमें। इसके बाद अभी आपकी स्क्रीन पे एक शेयर हो रहा है टेबल। ये आई थिंक आपके पास ये वाली बुक नहीं है, इसकी मैं रीडिंग अभी किसी बच्चे से करवाती हूँ। बेसिकली जैसे मैंने आपको वैसे जनरली बताया था कि इनके पॉसिबल दोनों ट्रीटमेंट के क्या साइड इफेक्ट हैं और उनमें हम क्या क्या पॉसिबल चेंजेस कर सकते हैं। अभी इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपके सामने एक है, उसमें है कि रिड्यूस न्यूट्रिएंट इनटेक है, लॉस हो रहा है और मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस होगी। तो इंशाल्लाह आप स्टार्ट करो। कीमोथेरेपी के इफेक्ट रिड्यूस न्यूट्रिएंट इनटेक की वजह से पॉसिबल रीजंस क्या हैं? मैम रिड्यूस न्यूट्रिएंट इनटेक से एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, माउथ अल्सर्स, नोजिया, टेस्ट अल्टरेशन, वॉमिटिंग। आपने आगे भी करूं मैम? जी आपको मैंने कहा है, आपने यहाँ पे एक टर्म यूज कर ली है वॉमिटिंग। नहीं, चलो चलो इसको इग्नोर करते हैं। माउथ अल्सर, और हम कहते हैं कि माउथ सोर है, ठीक है, कोई भी ऐसी है, उसमें हम उनको पॉसिबल क्या अलाउड करेंगे या नॉट अलाउड की लिस्ट में क्या आएगा? मैम नॉट अलाउड हम साल्टी, मतलब कि जो भी साल्टी फूड्स हैं वो नहीं अलाउ करेंगे। और मतलब स्पाइसेस वगैरह, स्पाइसेस हो गई या फ्राइड फूड हो गए। और अलाउ में हम अलाउड की लिस्ट में क्या आएगा? मैम उसमें जूसेस आ जाएंगे। अच्छा, जूसेस जी, और हनी वगैरह। जूसेस में यस भी मैंने मैम। आपको स्पेसिफाइड किया था कि हम क्या पॉसिबल है कि इनको नॉट अलाउड की लिस्ट में लेकर आते हैं। मैम क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे। लाइक आपने अभी बात कर दी जूसेस की, ऑब्वियसली जूसेस यस मैम। फ्रूट्स से हम लोग ले रहे होते हैं, ठीक है। अब जूसेस में आप या तो यस सर्टिफाइड करो कि हम ये वाला जूस दे सकते हैं, और इसी के साथ मैंने आपको शायद बताया भी था कि हम लोग इनमें ये वाले जूसेस नहीं देते या ये वाले फ्रूट्स नहीं देते। उसकी आप एग्जांपल दो कि पॉसिबल कौन से हैं जिनको हम यहाँ पे नॉट अलाउड की लिस्ट में लेकर आते हैं। मैम मैंगोस, क्योंकि अच्छा, उसमें वो एनर्जी बूस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप और सिट्रस फ्रूट। रीच, आप इसी सेम क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। किसका दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन? आप कहाँ पे हो पहले ये बता दो। इधर ही हूँ। सही बात है, हमारी तरफ बारिश बहुत हो रही है, बहुत कट कट की आवाज आ रही थी। मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर। चलो ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। इन केस अगर सोर माउथ है, पेन है, देन डाइटरी मॉडिफिकेशन तो मैं में लिख रही हूँ। फूड अलाउड और नॉट अलाउड की लिस्ट में क्या होगा? माउथ पेन है, ठीक है, कीमोथेरेपी में यूज करते उसके इफेक्ट आते हैं, तो इसमें आपकी अलाउड नॉट अलाउड की लिस्ट में क्या क्या ऑप्शन है? अच्छा, इसमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, आपने तो भी सिर्फ वो लिखवाए हैं सारे, क्या नाम है, फाइटोकेमिकल्स लिखवाए थे। आपने वो अभी नोट बात कर दी है
इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको फ्राइडे को करवाया था, उसमें मैंने अकॉर्डिंग टू अगर एपिटाइट लॉस है, टेस्ट है या चेंज हो रही है टेस्ट में, ड्राई माउथ है या पेनफुल है या सोर माउथ है, इसकी मैंने आपको अलाउड नॉट अलाउड की दोनों की ऑप्शंस बताई थी। अभी मैं आपके लिए भी बता दूं, और जितने भी स्टूडेंट है, जिसमें मैंने आई थिंक पहले जिस भी बच्चे से पूछा था, इंशा से आई थी, सबसे पहले हम लोग इनके अलाउड की लिस्ट में सॉफ्ट होना चाहिए, ईट सॉफ्ट फूड एंड मॉइस्ट फूड। देन मैंने आपको बताया था कि अवॉइड ड्राई और रफ टेक्सचर फूड है, ठीक है, जिसमें हम क्रैकर्स वगैरह की बात करते हैं या जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है विद स्किन है। देन हमने अवॉइड करना है साल्टी और स्पाइसेस फूड, जितना भी होता है वो हमने करना है। और सिट्रस फ्रूट्स हैं जितने भी हैं, आप स्पेसिफाइड उसमें करोगे कि ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है, लेमन जूस है, ये हम लोगों ने नॉट अलाउड की लिस्ट में लेकर आना है। ये बेसिकली उस टाइम भी मैंने बताया था। फिर उसके बाद था कि अगर इन केस आपका ड्राई माउथ हो रहा है, ठीक है, उसमें जितनी भी फ्राइड फूड आइटम्स है वो आपने नहीं लेनी। ये अगर आपको याद आ गया हो। और इसी तरह इसमें भी अगर हम सिप करेंगे लिक्विड्स की, और ऑब्वियसली उसमें जो बेसिक होता है वो वाटर ही आता है ड्यूरिंग मील्स है। और इसी तरह हमने कोई भी ऐसी एवेपोरेटेड मिल्क है या सीजनिंग है या कोई भी ऐसी जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम देखते हैं कि उसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि इसमें आपको मैंने बताया था अभी सुबह के फूड अवर्जन के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम उसमें मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट उसकी लाइकिंग की अगर स्टेट इस तरह की है, वो किसी भी जैसे ऑलिव ऑयल है उसको कर रहा है, तो हम यूज करेंगे जो भी फूड उनका प्रिपेयर करें उसमें सीजनिंग कर दें ऑलिव ऑयल की। लेकिन इसमें आपको सिंपल पता होना चाहिए कि हमने कभी भी इनको सिट्रस फ्रूट्स नहीं देने। अच्छा, वो सारे नॉट अलाउड में आते हैं, स्पाइसी फूड, सॉल्टी फूड, सिट्रस फ्रूट नॉट अलाउड हो गया, ठीक है। और अलाउड में आते हैं सॉफ्ट फूड, ब्लेंड फूड और नेक्टर, हनी, वाटर। इसी के साथ लाइक ठीक है, आप लोग को दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। अगर टेस्ट का है, लॉस ऑफ टेस्ट हो गया, ठीक है, रीच आप माइक अपना ऑफ कर सकते हो। अगर इन केस किसी भी पर्सन का लॉस ऑफ टेस्ट है, अब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि चूज फूड फुल ऑफ अरोमा, लाइक उसकी टेस्ट इतनी और स्मेल हो जिससे पेशेंट को सबसे पहले वो अट्रैक्ट हो कि लाइक मुझे ये फूड लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसमें सीजनिंग वगैरह यूज कर सकते हैं, और जैसे गार्लिक है, ठीक है, या इस तरह की जो बेसिक है वो हमने यूज करना है। लेमन जूस यहाँ पे है, अगर टेस्ट लॉस हो रहा है देन हम वहां पे लेमन जूस देंगे। इन केस अगर माउथ में कोई भी इंफेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, वहां पे हमने सिट्रस फ्रूट्स नहीं देने, कि कीमोथेरेपी के दोनों साइड इफेक्ट में वहां पे ऑप्शन का क्लैश होता है। लाइक अगर आप सौर के साथ करोगे, आपने नॉट अलाउड की लिस्ट में सिट्रस फ्रूट को आना है। किसी का टेस्ट वहां पे लॉस हो रहा है, उसमें हम सिट्रस फ्रूट ऐड कर रहे हैं, उसमें हमने लेमन जूस है, वो बेसिकली क्या करता है, वो इन्हांस कर देता है फ्लेवर को, उसमें हम उनकी ऑप्शंस में लेकर आ सकते हैं। इसी तरह आप लेमन जूस है इन वाटर में ले सकते हो बिफोर मील, बेसिकली वो क्या करता है, वो इन्हांस कर देता है डाइजेशन के प्रोसीजर को। इसलिए हम लोग मेक श्योर करते हैं कि बिफोर मील आप इस तरह का कोई भी ड्रिंक ले लो जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जरा फास्ट हो जाए। ये बेसिक है टर्म्स। अगर हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट और माउथ में कोई भी इंफेक्शन है, अल्सर है, कैंसर है या ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर टेस्ट लॉस है हमने क्या क्या ऑप्शन आनी चाहिए, अगर उसका सोर है, माउथ है, पेनफुल है, देन उसमें हमने क्या देनी है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि चेंजेस होती हैं किनमें, इन टेस्ट में, उसमें आपने अवॉइड करना है एनी फूड विद अनप्लेजेंट टेस्ट। किसी का कोई भी अनप्लेजेंट टेस्ट होगा हमने वो अवॉइड करना है। अलाउ हॉट फूड टू कूल बिफोर ईटिंग, लाइक जितना भी हॉट फूड होता है वो इन्हांसेस करता है अनप्लेजेंट टेस्ट को, इसलिए हम लोग सबसे पहले अलाउ करेंगे हॉट फूड को टू कूल बिफोर ईटिंग। आप इसमें एक ही पॉइंट में इसको कर सकते हो कि हमने एक तो नॉट अलाउड में जितना भी फूड है विद अनप्लेजेंट टेस्ट वो नहीं दे रहे, और हमने सेम टाइम पे हॉट फूड भी नहीं देना, क्योंकि दोनों का वहां पे सेम ही मैकेनिज्म है। इसी के साथ आपको कोई भी ऐसी स्पेसिफाइड अवर्जन होगी, हमने वो वाला फूड उसको कभी भी प्रेजेंट ही नहीं करेंगे। बेसिकली वो क्या होता है, उनके टेस्ट में पहले ही चेंज हो रही है,
और इसकी वजह से वहां पे एपिटाइट भी स्प्रेस होती है। लाइक कि अगर एपिटाइट का लिंक टेस्ट के साथ है, इन केस अगर कोविड किया उसमें वो कहते हैं कि टेस्ट की वहां पे कोई भी फील नहीं हो रहा। बेसिकली जैसे ही वहां पे टेस्ट की फीलिंग नहीं आती, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन का फूड इंटेक रिड्यूस हो जाता है। तो इसी के साथ अगर आप टेस्ट को लिंक करके एपिटाइट के साथ करोगे तो आप खुद ही अंडरस्टैंड हो जाएगा कि टेस्ट की वजह से वहां पे एपिटाइट एक्सप्रेस हो रही है। ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से फूड इंटेक उनका कम हो रहा है। अब क्लियर है सबको? आई थिंक यस मैम। यस मैम। जैसे ये आपकी 5 मिनट्स रह गए, इसके बाद आपने रीज्वाइन करना है इसको। इसके बाद मैम बस इतना ही पढ़ना था। कितना करना था? आज इसको कैंसिल तो कर लो कंप्लीट, इसके बाद इंशाल्लाह आपका भी वाइवा होगा इंशाल्लाह। इसी तरह बेसिक रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू, अगर वर्ल्ड कैंसर रिसर्च होती है या अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिकमेंडेशन की है कुछ कैंसर प्रिवेंशन में। लाइक कैंसर की हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेशन को। अब इसमें आपको हेडिंग आ सकती है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च रिकमेंडेशन ऑन कैंसर प्रिवेंशन। लाइक हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हमने रेगुलेट करना है बॉडी वेट को। वेट लॉस एंड वेट गेन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर किसी पर्सन का वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन है, अब इसमें आप हम बात करते हैं वेट गेन की। फीमेल में अगर वेट गेन होता है उसकी वजह से पीसीओसिस, यूट्रस, ओवेरियन कैंसर, इनके चांसेस, इसी तरह फिब्राइड के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस वहां पे इंक्रीज हो जाते हैं। सेम टाइम पे अगर किसी भी पर्सन में है उसमें हम कहते हैं कि हार्ट डिजीजेस है, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है, और हमें पता है कि उस टाइम पे हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। लेकिन अगर वहां पे कोई भी ऐसा मैकेनिज्म क्लैश हो रहा है कि जितनी अमाउंट में फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन है, लेकिन सेम टाइम पे हमारे पास इतने एंटीऑक्सीडेंट नहीं है जो वहां पे उससे फाइट करें और बॉडी से रिमूव करें, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। सेम इसकी देन सेकंड रिकमेंडेशन है फिजिकल एक्टिविटी। इसमें होता है कि एटलीस्ट आपकी फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट्स पर डे है, और इसी को आप इंक्रीज करोगे फिटनेस को, और इंक्रीजेस टू 60 मिनट्स और more than 60 मिनट की एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू पर्सन, एंड मोर ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज टू 30 मिनट्स। लाइक हम लोग कहेंगे कि वैसे आप डेली की बेसिस पे 30 मिनट्स की एक्सरसाइज पर डे करोगे। इसी में इसको इंक्रीज करेंगे टू 60 मिनट्स। और आपको पता होना चाहिए जो हम यूज करें वर्ड 30 मिनट्स की, इसको हम कहते हैं ये मॉडरेट एक्सरसाइज की लाइक उसमें आता है टाइप में। इसके बाद है कि आपने रिकमेंडेशन में रिकमेंडेशन नंबर 3 है जिसमें फूड्स एंड ड्रिंक्स दैट प्रमोट वेट गेन। ऑब्वियसली इसमें एनर्जी डेंस फूड जितने भी हैं जिसकी कैलोरीज आपको दे रहे हैं लेकिन न्यूट्रिएंट उसमें कोई नहीं है। लाइक अगर यहाँ पे बर्गर्स है, पिज्जा है, वो बेसिकली कैलोरीज डेंस होते हैं, एनर्जी डेंस है, लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होते, उसमें 0% न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। और इसके बाद शुगरी ड्रिंक्स हैं, हमारी जितनी भी बेवरेजेस होती हैं, कोला बेवरेजेस भी आती हैं। और इसके बाद वैसे अगर पैकेट मिल्क वगैरह बच्चे माइलो वगैरह जैसे लेते हैं, आप इस तरह जो पाकिस्तान की एग्जांपल्स होती है ना, आपने हमेशा वो दिया करो। फ्रूट जूसेस है, पैकेट का फ्रूट जूस जो होता है वो हाईली शुगरी होता है। अगर आप उसी का कंपैरिजन एक होममेड के साथ ले रहे हो तो हम उसमें समटाइम शुगर ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप यही इसका फ्रूटा वाइटल का मैंगो का कंपैरिजन एक घर से बना के देखो तो आपको मेजर डिफरेंस वहां पे आएगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि शुगरी प्रोडक्ट्स हैं वो लिमिट करनी है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेट गेन हो रहा है। कि वेट गेन में क्या क्या पॉइंट्स है, फिजिकल एक्टिविटी है, देन उसमें अगर शुगरी प्रोडक्ट्स है हमने वो उसकी रिकमेंडेशन में नॉट अलाउड की लिस्ट में आएंगे कि फूड्स एंड ड्रिंक दैट प्रमोट वेट गेन, उनमें हम कहते हैं ये नॉट अलाउड की लिस्ट में। देन हम लोग प्लांट फूड्स हैं, रिकमेंडेशन 4। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वेट मैनेजमेंट, सेकंड रिकमेंडेशन है फिजिकल एक्टिविटी, रिकमेंडेशन नंबर 3 है फूड्स एंड ड्रिंक दैट प्रमोट वेट गेन, रिकमेंडेशन नंबर 4 है प्लांट फूड्स।
प्लांट फूड्स की मेजर रीजन है कि वो लो इन कैलोरीज होते हैं। अगर वेजिटेबल्स की बात करें, नॉन स्टार्ची जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो आपको 25 के कैलोरी देती हैं। सेम टाइम पे अगर फ्रूट्स की बात करें, आप एक्सेसिव अमाउंट में फ्रूट्स नहीं लोगे। इसमें आपने कह रहा है कि लिमिटेड इंटेक ऑफ द फ्रूट, मैक्सिमम इंटेक आपका फ्रूट्स का 3 सर्विंग्स पर डे होनी चाहिए। इससे आप मैक्सिमम इसको क्रॉस नहीं करते। समटाइम्स होते हैं कि पेशेंट की, जैसे हम डैश डाइट कहते हैं, उसमें होता है कि फ्रूट्स की हम रेशियो को 4 to 5 पे लेकर जाते हैं। लेकिन अगर कैंसर की बात करें, एक नॉर्मल स्टेट में हम मैक्सिमम उनको 3 देते हैं। अगर होता है कि अगर पेशेंट है, पर्सन है, उसकी कैलोरीज में कोई भी चेंज करनी है, फिर हम स्लाइटली इन वैल्यूज में चेंज कर देती हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसी तरह जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, इसमें सबसे पहले अचीव करना है, मेंटेन करना है बॉडी वेट को। फिजिकल एक्टिविटी है, सेकंड रिकमेंडेशन है, और अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल है। देन रिकमेंडेशन नंबर 3 है फूड एंड ड्रिंक्स दैट प्रमोट वेट गेन है, वो नॉट अलाउड की लिस्ट में आएगा। लेकिन ये बेसिकली एक रिकमेंडेशन है कि हम इनको रिड्यूस करके वेट गेन को रिड्यूस करेंगे। जैसे ही वेट गेन रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली वो कैंसर के प्रमोशन, उसके प्रोग्रेशन के चांसेस को डिक्रीज कर देगा। इसके बाद है प्लांट फूड्स हैं। जितने भी हमारे प्लांट फूड में आपने स्पेसिफाइड करना है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं। अनप्रोसेस्ड फूड, ऑब्वियसली फ्रोजन आइटम्स जितनी भी हैं, अगर हम प्लांट वेजिटेबल में स्पेसिफाइड करें, आजकल ट्रेंड ज्यादा है, फ्रोजन आइटम्स को ज्यादा उनकी प्रेफरेंस में आती हैं लिस्ट में। तो हमने मेक श्योर करना है कि कोई भी ऐसी अनप्रोसेस्ड फूड है वो नॉट अलाउड की लिस्ट में आएगा। रिकमेंडेशन नंबर 5 है एनिमल फूड। अब एनिमल फूड में सबसे पहले हमने मेक श्योर करना है कि लिमिट करना है रेड मीट को, जिसमें अगर जैसे बीफ है, मटन है, प्रोसेस्ड फूड को हमने लिमिट करना है। इसी तरह जितना भी हमारा थ्रू स्मोकिंग या बारबेक्यू है, आप यहाँ पे स्पेसिफाइड एग्जांपल में बारबेक्यू की दे सकते हो, इनको हमने लाइक ए नॉट अलाउड की लिस्ट में होगा कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होगा। अब रेड मीट की बात करते हैं, बेसिकली उसमें सोडियम का कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे हम कहते हैं कि अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है उस भी हम नॉट अलाउड की लिस्ट में लेकर आते हैं। इसी तरह ग्रिलिंग है, ये भी हम जितनी पॉसिबल है इसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज है। अगर कोई भी ग्रिल बर्गर है, वो कहता है कि मैं वीक में 3 से 4 टाइम्स लेकर आता हूँ, हमने कहना है कि आपने मंथ में 2 से 3 टाइम पे लेकर आना है, कि डेली बेसिस पे जितना लेकर आ रहा है पर वीक उसको हम शिफ्ट कर देंगे पर मंथ पे। लाइक एक तो हम स्लाइटली चेंजेस करते जाएंगे कि आप वीक में पहले 1 लो, देन हमने 15 डेज में, ये नहीं होता कि आपके पास पेशेंट आया एक ही दम आपने उसको सारी चेंजेस करनी है। हम स्टेप बाय स्टेप पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि इसमें कितने % हो सकता है कि ये एक्सेप्ट कर ले डाइट प्लान को, उसके अकॉर्डिंग। कोई भी डिजीज हो, किसी भी टाइप का पर्सन है, उसमें ये एक सिंपल आपको प्रोटोकॉल पता होना चाहिए कि कोई भी पर्सन है आपके पास आएगा, हम अगर डाइट प्लान देते हैं, पता होता है कि इसने 100% उसको फॉलो नहीं करना। पेशेंट का होता है कि वो 50% कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग और पेशेंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह इनको हमने काउंसल करना है। जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, उसमें काउंसलिंग मेजर आपके पास एज ए न्यूट्रिशनिस्ट है, आप अगर एज ए साइकोलॉजिस्ट है, सबसे फोकस काउंसलिंग पे होता है, डाइट प्लानिंग पे नहीं होता। बेसिकली हमने उनके माइंड से, बेसिकली गेम सारी माइंड की होती है, आप जैसे ही माइंड सेट उनका चेंज करोगे ऑब्वियसली उनकी बॉडीज को रिस्पॉन्ड करेगी, उनकी एपिटाइट इनहांस होगी। ये हम लोग खुद फिनोमिना भी होता है, आपको समटाइम हंगर या स्ट्राइटी की फीलिंग नहीं भी होगी तो आपको लगेगा कि मुझे तो अभी तक फीलिंग ऑफ फुलनेस फील ही नहीं हो रही। तो ये बेसिकली हम लोग का एक माइंड सेट होता है। इसी तरह अगर एनिमल फूड है, ग्रिलिंग है, या जितना भी आपका बारबेक्यू है, आपने यहाँ पे फूड आइटम को भी स्पेसिफाइड कर सकते हो साथ में। और इसमें आपने रेड मीट है और उसके साथ आप इनमें सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं।
देन इसमें रिकमेंडेशन नंबर 6 है कि जितने भी प्रोसेस फूड है, प्रिजर्वेशन जिसमें जितने भी ज्यादा होगा वो वाली भी सारे हमारे नॉट अलाउड की लिस्ट में आएगा। अभी इसमें एक तो ऑब्वियसली सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम वाटर की रिटेंशन हो जाती है स्टार्ट, रीनल इशू यहाँ पे होगा। और इसी तरह जैसे ही रीनल इशू होता है या हम कहते हैं वाटर की रिटेंशन हो रही है, अब वेट लॉस में हम ये नहीं जस्ट कहते कि आपने शुगरी प्रोडक्ट्स है वो कंज्यूम नहीं करनी, हम उनको जितनी भी सॉल्टी प्रोडक्ट है वो भी उनकी नॉट अलाउड की लिस्ट में आते हैं। उसकी मेजर रीजन क्या है कि जैसे ही सॉल्टी प्रोडक्ट आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से सॉल्ट की वाटर की रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है। एक तो उसकी वजह से ऑब्वियसली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के, हाइपरटेंशन के चांसेस इंक्रीज होते हैं। सेम टाइम पे पर्सन का हमें एक्चुअल बॉडी वेट वहां पे कैलकुलेट करने में लिटिल बिट हम डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं। उसकी मेजर रीजन है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते कि इसका एक्चुअल वेट कितना है, उसमें वाटर की अमाउंट कितनी है। तो ये एक मेजर है। और जैसे ही बॉडी में वाटर की रिटेंशन होती है वो वेट लॉस को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है, उसकी वजह से वेट लॉस इतनी जल्दी नहीं होता। आप मेक श्योर करो कभी भी आप ऐसा डाइट प्लान दो तो हमने प्लान डाइट की तरफ उनको लेकर आते हैं। हम बिल्कुल ये नहीं है कि आप मीठे को नॉट अलाउड की लिस्ट में लेकर आओ, लेकिन स्पाइसेस जितनी भी है स्पेसिफाइड किया जाए, सॉल्टी प्रोडक्ट है उनको आप अलाउड की लिस्ट में लेकर आओगे, हम उनको भी नॉट अलाउड की लिस्ट में लेकर आएंगे। सेम इसी तरह रिकमेंडेशन है dietary supplement to prevent deficiency, but according to patient, according to severity, according to patient need and regulation के हम decide करते हैं कि इस patient को हम recommend कर सकते हैं dietary supplement और no। ये बेसिकली उसके पेशेंट या नॉर्मल पर्सन भी है। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। आपने एड्स वगैरह भी देखे होंगे कि CAC ले लें, कैल्शियम की है, बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे एक बहुत ज्यादा अपनी ही बॉडी को डेंजर में लेकर जाते हो और आप रीनल को वहां पे अफेक्ट करते हो, क्योंकि कैल्शियम की अगर एक्सेसिव अमाउंट है जिसकी वजह से कैल्शियम स्टोन्स हो जाते हैं। अब कैल्शियम स्टोन्स है वो सबसे पहले आपके रीनल को अफेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके यूरिन है, जितने भी टॉक्सिन है बॉडी से रिमूव नहीं हो रहे। हम लोग अगर कोई भी पर्सन है उसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि इनका कैल्शियम का लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंग इनको हमने पर डे देना है, पर वीक देंगे 15 डेज के बाद। नॉर्मली अगर एक कोई भी पर्सन है वो कहता है कि मुझे पेन फील हो रही है तो हम कैल्शियम के साथ डी का भी टेस्ट करवाते हैं। लाइक अगर हम कहते हैं प्रेवलेंस रेट आयरन का यहाँ पे है कि मदर्स में है 95% है वो आयरन डेफिशिएंट है, अनीमिया है। सेम टाइम पे अगर आपकी क्लास में से डी का टेस्ट करवाओगे तो 12 से 13 स्टूडेंट्स में वहां पे डी की डेफिशिएंसी होगी। तो बेसिकली हम लिंक करते हैं कि किस न्यूट्रिएंट की, कैल्शियम की वहां पे अगर उनकी बॉडी में स्टोर इनफ है, लेकिन अगर डी का लेवल कम है जिसकी वजह से वो कैल्शियम की वहां पे अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बेवरेजेस की बात की थी, उसमें आप इसमें आपको पता है जितनी भी हमारी बेवरेजेस है, कोला ड्रिंक्स वगैरह या कोल्ड बेवरेजेस है, उनमें फास्फोरस की अमाउंट ज्यादा होती है। जैसे ही फास्फोरस की अमाउंट ज्यादा होगी उसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। लाइक कैल्शियम आपका बोन से सीरम में ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा उसका लेवल। इसलिए हम लोग यहाँ पे टिपिकल समर की बात करें, दूध सोडा एक बहुत टिपिकल यहाँ पे ड्रिंक है। तो बेसिकली वो अपना जस्ट आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी मनी को वेस्ट कर रहे हो, ऐसा वहां पे आपको मिल्क का भी कोई न्यूट्रिएंट A to Z वहां पे आपको कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। यहाँ तक क्लियर है सबको? सब सो रहे हो? हीरा मैंने लास्ट पॉइंट क्या बताया है? यस मैम, लास्ट अभी आप वो ड्रिंक का बता रही थी। क्या बता रही थी मैं? मैम खाने का ही तब का बता रही थी, ड्रिंक्स का भी आपने। मैं रिकमेंडेशन भी बता रही हूँ, मैंने स्पेसिफाइड भी किया है कि इसमें मैं न्यूली रिकमेंडेशन बता रही हूँ। मीट वगैरह का बताया था वो नहीं देते, उसमें सोडियम कंटेंट हाई होता है। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे पॉइंट बताए हैं। मैम बताया तो है पर याद नहीं है। मैम खाने का ही बताया, क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज लेनी चाहिए। ओके, आप कहते हो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। खिजरा? यस लास्ट मैंने क्या पॉइंट डिस्कस किए?
मैम आपने बताया कि फास्फोरस का लेवल जब ज्यादा होता है तो उसकी वजह से कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। अच्छा, इसके साथ मैंने ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी है। इसकी मैंने आपको हेडिंग भी बताई थी लाइक रिकमेंडेशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल एक्टिविटी एक मेन हेडिंग है। उसके बाद हम उसमें पॉइंट्स है, जैसे ड्यूरेशन है 30 मिनट्स की करनी है, 60 मिनट्स में लेकर जाएंगे, तो वो एक उसमें पॉइंट्स आ रहे हैं। इसी तरह बॉडी फैटनेस है, अचीविंग और मेंटेनिंग बॉडी वेट है, प्लांट फूड है, और अवॉइड कोला बेवरेजेस है, और शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल फूड है। ये मैंने आपको हेडिंग्स के बाद उनको एक्सप्लेन किया है। इसके साथ आप ऑब्वियसली आप बात ठीक कर रहे हो, लाइक के आपने बता दिया यहाँ पे कि कैल्शियम का आपने बताया। तो बेसिकली वो डाइटरी सप्लीमेंट्स में जब मैं बात की थी उसमें मैंने उसको लिंक किया है कि हमारे कैल्शियम की या सप्लीमेंट्स की रेगुलेशन नहीं हो रही। तो बेसिकली हमने रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड और पर्सन नीड, लाइक हर टाइम अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे एड को देखता है उसके बाद वो कंज्यूम कर लेते हैं CSC। वो ये तो नहीं वो पेशेंट ही है, वो एक नॉर्मल पर्सन भी है। बेसिकली वहां पे इन्फ्लुएंसर कौन है? मीडिया है। मीडिया की वजह से वो वहां पे अट्रैक्ट होता है। और दूसरा पीयर इन्फ्लुएंस होता है। पीयर का मीनिंग है कि आपकी एक फेलो है, इनकेस अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ शाइजा की और अरीज की। शाइजा कहती है मैं तो CSC ले रही हूँ, तो आप भी ये ले लो, ये बहुत अच्छी है। अरीज भी लेनी शुरू हो जाएगी, शाइजा भी, ना कोई उनकी रेगुलेशन होगी बॉडी से, उनको डाइटरी सोर्सेज से कितना कैल्शियम जा रहा है, सप्लीमेंट कितनी है, कितनी ड्यूरेशन के लिए लेने हैं, बस वो ले रहे हैं विदाउट एनी रेगुलेशन। उसकी वजह से क्या होगा कि कैल्शियम स्टोन्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए डाइटरी सप्लीमेंट में हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिसाइड करते हैं। पर्सन है अरीज, क्या हो गया? कुछ भी नहीं पढ़ाए आप। भाई कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं मैम, आप पढ़ाएं। रीच ने ना बात जरा कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली है। मैं एक एग्जांपल दे रही थी, ऐसा सच नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए नेक्स्ट टाइम से मैं किसी और बच्चे की दूंगी एग्जांपल। देन इसमें ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे। प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, आप इसको हेडिंग दे के बेसिकली प्रिवेंट कैंसर, और इसमें आप स्पेसिफाइड कर सकते हो कि ओवेरियन कैंसर है, हेल्प इन वेट लॉस है, और ये बेसिक पॉइंट है जिसकी वजह से हम प्रमोट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को। और फर्स्ट 6 मंथ में तो हमने कहना है कि आपने जस्ट अकॉर्डिंग टू WHO फर्स्ट 6 मंथ में जस्ट ब्रेस्ट फीडिंग विदाउट एनी फार्मूला मिल्क, विदाउट एनी प्रोसेस्ड फूड, और बेबी का जितने भी सीरियल्स होते हैं। आफ्टर 6 मंथ हम लोग दूसरी रिकमेंडेशन में अकॉर्डिंग टू WHO 2 years तक आप ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करो, मदर मिल्क को। उसके साथ ये होता है कि आफ्टर 6 मंथ हम उनकी लाइक ब्रेस्ट फीड की अगर एपिसोड्स हैं, ड्यूरेशन है उसकी पर डे, अगर वो 15 टाइम बेबी को फीड करवा रहे हैं तो वहां पे वो स्लाइटली चेंज होते जाते हैं। उसकी मेजर रीजन है कि बच्चे की वहां पे डाइट भी स्टार्ट हो गई, उसमें योगर्ट है, बनाना है, पोरिज है, कि डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो अकॉर्डिंग टू हम बेबी है वो किसको कर रहा है। इसके बाद बेसिक जितने भी लाइक ये बेसिक रिकमेंडेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ये प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें नॉट अलाउड, अलाउड दोनों आप एट अ टाइम एक्सप्लेन कर सकते हो। ये जैसे आप पे है, आपको बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे उसमें भी ये सारी कैटेगरीज भी ये सारे पॉइंट फॉल करेंगे कि ऑब्वियसली अगर रिकमेंडेशन की बात है वो रिस्क फैक्टर को वहां पे लिंक कर रहा है। आपको जैसे मैंने जैसे बताया था कि रिस्क फैक्टर में जेनेटिक है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी मेजर रीजन क्या है कि हम मदर्स हैं वो प्रमोट नहीं करती ब्रेस्ट फीडिंग को, उसके वेरियस रीजंस होती है जिसकी बेसिस पे वो प्रमोट नहीं करती। सेम टाइम पे जैसे बेबीज भी हैं उनमें उनको होता है कि हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग की को ऐसा होता है कि आप अगर जो भी है कोई भी उनके लिए थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्टी की तरफ वो चले जाते हैं कि वो एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिल रहा तो वो उनको प्रोसेस फूड की तरफ है। समटाइम मदर्स हैं वो अनकंफर्ट फील करती हैं जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीडिंग को वहां पे इलिमिनेट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह एनिमल फूड है, हमें पता है कि मेजर रीजन एक एनिमल फूड भी है, कोला बेवरेजेस है। कोला बेवरेजेस की रीजन क्या है कि बेसिकली वो वेट गेन कर रहा है। इसी तरह फिजिकल आपकी एक्टिविटी, आपका लाइफस्टाइल है वो भी डिसाइड करता है। लाइफस्टाइल की बेसिस पे हम कहते हैं कि मेंटेन करें और अचीव करें बॉडी वेट को। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछ रहे। मैम आपने जो ये सब बताया ये
यहीं पे हमारी बुक में लिखा हुआ है इस तरह हेडिंग में। मुझे ऐसा आइडिया नहीं, मैं आपसे अभी अगर आपके पास किसी के पास अंडरस्टैंडिंग अभी है वो ओपन कर ले, अदरवाइज मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग देख के बताती हूँ। आपकी बुक में ना लाइक ये बहुत लिमिटेड सा लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि जो एग्जामिनर है वो पेपर कहाँ से बनाएगा। इन केस अगर मैं जैसे हूँ, मैं डिफरेंट बुक से रिसर्चेस से देखती हूँ कि अच्छा ये पॉइंट आपको बताना चाहिए, ये ऐसे है। समटाइम मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी चले जाती हूँ। तो ये होता है कि आपको जो यहाँ पे होता है आप नोट डाउन कर दो, फिर देखो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। डिफरेंट अदर बुक्स को भी एक दफ़ा कंसल्ट किया करो, जिससे आपको पता चलता जाएगा कि हर बात आपकी बुक में नहीं लिखी होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल्स में आपको हर बात एक दूसरी बुक में नहीं मिलती। आपको कुछ जनरल नॉलेज भी होता है कि आप जो लेक्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या कर रहे हो, उसकी आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस टाइम पे आपका। तो बेसिकली ये जितनी रिकमेंडेशन है ये बेसिक है। जैसे रिस्क फैक्टर है वो ऑब्वियसली मैंने आपको बताए थे, रिस्क फैक्टर्स को आप यहाँ पे लिंक कर लेगा तो जो बचा वो ये अटेम्प्ट कर जाएगा। और ये रिकमेंडेशन है इसके, इंशाल्लाह मुझे विद इन 1 वीक कोई रिमाइंडर एक डे मैं आपको ना नोट्स लाइक फुट पॉइंट्स लिख के बता दूंगी कि ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आपकी बुक में मैं बताती हूँ, आई थिंक चैप्टर है एक डिजीज के नेम से। अकॉर्डिंग टू माई बुक इसमें है न्यूट्रिशन एंड क्रोनिक डिजीजेस। डाइट एंड हेल्थ है, ठीक है। उसमें टॉपिक जो हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन एंड क्रोनिक डिजीजेस चैप्टर नंबर 18 है, और ये मेरी बुक के अकॉर्डिंग है। अब आपका एडिशन कौन सा ये मुझे नहीं इस टाइम में पता। इसमें टॉपिक मैम बस कर दें, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। मैम टाइम हो गया है। मैम लेक्चर का टाइम ही खत्म हो गया है। इसका आज मेरे साथ आपके 2 लेक्चर्स है, आपको याद ना हो तो मैं प्लानर शेयर करूँ अभी व्हाट्सएप पे आपके। मैम सुबह हो गया, कब हो गया, 2 हो गया 1:30 तक का टाइम है। मैम 2 हो गया, हमारा समरी का टाइम था। कितने का टाइम था? नमाज स्टार्ट हो गया है। एक मिनट नमाज पढ़नी है। बेटी नमाज का टाइम आई थिंक 3 PM तक तो होता है। तो मैम लंबे वाली नमाज पढ़नी मैम को। मेरे पास जो यहाँ पे स्लॉट अकॉर्डिंग टू प्लानर मेरे पास है उसमें है 12:30 से लेकर 3 PM तक मेरे साथ आपके लेक्चर्स है। मैम उसमें समरी का टाइम भी है। चलो ठीक है, वो आपकी 1 पेज की समरी है ना, तो मैं 2 तक तो आपको लेकर जाती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है आगे। अभी सुनते हैं, आपकी टेंशन ना लो, सब कुछ होगा। मैम वो कहने को 1 पेज होता है, वैसे 3-4 पेज से कम नहीं होती। ईमान जरा आप दोबारा से रिपीट करना, क्या बात हुई है? मैंने कहा है वो कहने को टीचर सिर्फ 1 पेज कहते हैं, वो इतना पढ़ा देते हैं 1 पेज पे नहीं आता। अच्छा चलो आप मुझे बुलेट्स के फॉर्म में दे दो। 36 स्लाइड्स की बनानी है हमने। आपने तो कहा नहीं लिखनी, इसलिए मैंने साथ साथ बहुत थोड़ा थोड़ा नोट किया। मैम माइक्रो की बहुत लंबी समरी है। सिलेबस कंप्लीट करवाना है मेरे से कि नहीं करवाना? यार मैम बस हम क्या करें। ये ना ईमान बच्चों ने आप सारी क्लास के लिए इनकेस अगर मैं कभी लेट होती हूँ ना तो आप ईमान को सेकंड यहाँ पे ना टीचर के तौर पे कंसीडर किया करो। इनकी इंस्ट्रक्शंस है ना वो हम सारे फॉलो करते हैं, ऐसे ही है ईमान। मैम आप ये कह के मुझे आप इतनी रिस्पेक्ट दे रही है, बच्चे तो चाहते होते हैं उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए। वही मैम आपकी अच्छा बुक में यहाँ पे स्टार्ट में उन्होंने डिफरेंट टर्म्स यूज की हुई हैं, वो आपने करना है। कैंसर की डेवलप कैसे हो रही है, स्टेजेस है, और इसी के साथ आपकी बुक में भी एक डायग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया था वो आप डायग्राम करोगे। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, देन हम डाइटरी फैक्टर्स में इनिशिएटर्स का क्या होगा, प्रमोटर्स क्या है। ये आपको बेसिक जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया वही सारा है। इसमें रिड्यूसिंग रिकमेंडेशन आपके बुक में भी रिकमेंडेशन उन्होंने दी हुई है, यही सेम टू सेम मैंने रिकमेंडेशन में आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा ऐड ऑन कर दिया है। आप ये भी रिकमेंडेशन कर सकते हो। और आई थिंक मैंने इतने करवाया, कुछ मैंने एडिशनल पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आप साथ में, जैसे फाइटोकेमिकल्स का आपकी बुक में मेंशन नहीं है, और आपकी बुक में एज सच MNT डिस्कस नहीं हुई।
मेडिकल मैनेजमेंट डिस्कस नहीं हुई, तो वो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, मैं आपको जस्ट पॉइंट्स बताऊंगी। अदरवाइज किसी बच्चे को अगेन कोई क्वेश्चन हो वो मेरे से पूछ लें और मैं वाइवा स्टार्ट करूं। इतनी खामोशी, टाइम हो मैम गया मैंने है। आपको प्लानर सेंड किया है आपके व्हाट्सएप पे, तो आप वो देख लें। मैं देख लेती हूँ।